हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर राहुल राठी, टीम फिजिक्स सीएलसी। हम डिस्कशन करेंगे बेटा आज मिड का। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर राहुल राठी, टीम फिजिक्स सीएलसी सिक्कर। आज हम डिस्कशन करेंगे मिड सेशन टेस्ट सीरीज पेपर नंबर 26। देखो बच्चों, थोड़ा सा फिर अच्छा सा पेपर बनाने की कोशिश किया है। आप आराम से करोगे तो आपको पता लगेगा फिजिक्स में किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। वायर ए एंड बी आर कनेक्टेड विद मास एम। ये एम मास है, रेडियस आर ए, और ये तो नीचे जो फोर्स लगा देते एम जी डिवाइड बाई 3 दिया हुआ है। एफ की वैल्यू कौन सा आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो, ए बी से पहले ब्रेक करेगी यदि ए आपका रेडियस ए का और बी का बराबर है। देखो एक बार, अब यदि बात करते हो स्ट्रेस की, स्ट्रेस बी वाले में इस वाले में कितना आएगा? एफ डिवाइड बाई पाई आर मान लेता हूं। एफ की जगह एम जी डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ये स्ट्रेस आ गया बेटा बी में। ए में स्ट्रेस देखो, ए में स्ट्रेस जब देखो तो ए का एम का भी मास और ये भी, सो एम जी प्लस एम जी बाई 3 और ये अगेन पाई आर स्क्वायर। देखो किस टाइप से क्या बनेगा, ये 4/3 mg डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। स्ट्रेस आप देख पा रहे बेटे, दोनों की रेडियस मैंने बराबर मानी। ए में स्ट्रेस ज्यादा तो वही बात है, ये ब्रेक होना चाहिए। पहला ही ऑप्शन मैच हो गया, तो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, इफ रेशियो ऑफ डायमीटर, डायमीटर आपको दे रखा है स्टील टू ब्रास, इसकी रेशियो P है। लेंथ स्टील टू ब्रास, इसकी Q है। रेडियस स्टील टू ब्रास, यहां आपका R आपका रेशियो दिया हुआ है। कोई बात नहीं, आपको बोला बताओ इंक्रीज इन लेंथ क्या है। देखो, जब आप ब्रास की बात करो केवल मास 3m है, जब स्टील की बात करो टोटल मास दिखना पड़ेगा, दैट इज 5mg। देखते हैं सर, यंग्स मॉडुलस जो इनका फोर्स डिवाइड बाई एरिया एंड डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल को वहां लेके जाता हूं, दैट विल बी एफ बाई वाई, और ये आपका आ जाएगा बेटा ए ऐसा कैसा और ये एल। डेल्टा एल आप लोगे दैट इज फोर्स डिवाइड बाई वाई, और दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू में एल। इस टाइप से अपने पास आया है। हमें किस किस चीज का दे रखा बेटा रेशियो? डायमीटर का दे रखा, लेंथ का देखा, यंग मॉडल्स का दे रखा, यार का नहीं है, वाई स्टील और वाई ब्रास दे रखा। देखो मैं कैसे लिखता हूं। स्टील के लिए जब आप लिखते हो, या डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एफ, और ये एल और वाई और आर स्क्वायर। आपको निकालना है स्टील का डेल्टा एल और ब्रास का। तो स्टील का फोर्स और ब्रास का, लेंथ स्टील का और ब्रास का, फिर इनवर्स में ब्रास डिवाइड बाई स्टील और ब्रास डिवाइड बाई स्टील, ये आपका रेडियस के लिए। जो डायमीटर है वही अपना काम आ जाएगा। तो डायमीटर उसको रेडियस की रेशियो ले सकते हैं। देखो बच्चों क्या बनेगा, फोर्स स्टील में 5, ये आपका 3mg से mg कट गया। लेंथ आपका स्टील डिवाइड बाई ब्रास, दैट इज Q डिवाइड बाई y की वैल्यू आपको दिया यंग मॉडुलस की, वो छोटा r वो इनवर्स में है, और साथ में जो डायमीटर की रेशियो दिया बेटे वो भी उल्टा है, दैट इज P, तो P भी नीचे जाएगा। तो सो 5/3 Q R P स्क्वायर, 5/3 Q P R P स्क्वायर, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। राइट बच्चों, अच्छा सवाल है, समय लेके सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, upper end of a wire of radius 4 mm and length 100 centimeter clamp if one end is twisted। ये आप जानते हैं बेटे, आर थीटा, आर कितना 4 mm, थीटा 30 डिग्री, एल 100 सेंटीमीटर है, लेकिन मैंने mm में लिया था 1000 ले लेता हूं। 5120 डिवाइड बाई 1000, 5 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.12 डिग्री। राइट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल हमारे पास देखो भाई, स्क्वायर लीड ऑफ साइड
30 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 4। शियर स्ट्रेस आपको दिखा हुआ, शियर फोर्स शियर फोर्स आपने लगाया है, फ्लोर पे आपने गाड़ा हुआ। हाउ मच अपर साइड कितना डिस्प्लेस करेगा ये आपसे बताया हो। देखो कोई बात नहीं, जब हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ना बेटे, फोर्स डिवाइड बाई एरिया एक्स बाई एल। एक्स आपसे पूछा, ईटा भी लिख देते इसको ना, एक्स आपसे पूछा एफ बाई ए, और ये ईटा और ये दिस। एफ आपको दिया हुआ है, एल आपको दिया 30 सेंटीमीटर। एरिया देखो बेटे, 30 सेंटीमीटर गुणा में 4, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 पावर माइनस 4। एरिया ये पुट करना है। लेंथ 30 सेंटीमीटर। एफ आपको दिया हुआ, ए आपको पता, ईटा आपको दिया हुआ। वैल्यू पुट करता हूं। सो एफ की वैल्यू 8 इंटू 10 पावर 4, एल की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, जी की वैल्यू 5.6 10 पावर 9, और ये 120 10 पावर माइनस 4। सोल्व आप करेंगे, आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेगेटिव है ना, इनकरेक्ट ढूंढना, तो बच्चा जल्दबाजी में करेक्ट को देख के टिक कर देता है। देखो एक बार, बल्क मॉडुलस फॉर सॉलिड इज मच लार्जर देन लिक्विड, ऐसा बोला। गैसेज आर लिस्ट कंप्रेसिबल, गलत। फॉर ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ बल्क वॉल्यूम इज पॉजिटिव इफ एसआई यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस इज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। इनमें से गलत कौन सा, देखो पहला ही देख लेते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड इज मच लार्जर देन लिक्विड। बात करते हैं किसको ज्यादा प्रेस किया जा सकता है, बल्क मॉडुलस किया ज्यादा हो सकता है। सही बात बोला हुआ है, सॉलिड का ज्यादा है। गैसेज आर लीस्ट कंप्रेसिबल, गलत बात है। गैस तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं ना। हेलो यार, अभी तो रिकॉर्डिंग में हो, कितने बजे? 5 बजे से ही कर लेना फोन एक बार यार, पेपर वाला काम चल रहा है ना। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा फिर गलत है? यंग मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस आर रिलेवेंट ओनली फॉर सॉलिड, सही बात है। बल्क मॉडुलस इज रिलेवेंट फॉर लिक्विड एंड गैस, बिल्कुल सही बात है। मेटल्स ओनली नहीं बोला बेटे, ओनली बोलते कुछ अलग बात होती है ना। मेटल हैव लार्जर वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस देन इलास्टोमर, बिल्कुल ठीक है। मेटल की जो यंग मॉडुलस की वैल्यू है बेटे, इलास्टोमर छोटा, अलॉय से भी ज्यादा ही है, वही गलत हो जाएगा। अलॉय हैज लार्जर वैल्यू, यही स्टेटमेंट आपकी गलत स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है, आपको एक डायग्राम दे रखा, आप जानते बच्चों इसको कैसे करते हैं। जैसे ये एरिया ए है, ये अपने पास थीटा दिया, बन जाएगा बेटे ए बाई कोस थीटा, और ये एफ है तो ये बन गया एफ कोस थीटा। जो नॉर्मल लगा तो नॉर्मल स्ट्रेस देगा, और ये एफ साइन थीटा। खत्म हो गया सवाल। एफ कोस थीटा डिवाइड बाई ए बाई कोस थीटा, यह आ गया बच्चों आपकी नॉर्मल वाली टेंसाइल वाली। एफ कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए, तो 1 का आ जाएगा 2, ए का आ जाएगा 2। 1 वाला और 4 वाला ऑप्शन गलत हो गया है। आगे देखो बेटा, शियर क्या आएगा? अगेन एफ साइन थीटा डिवाइड बाई ए बाई कोस थीटा, क्या बन जाएगा भाई? एफ बाई ए साइन थीटा कोस थीटा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर लो, यही आएगा। थर्ड वाला बी का आ गया थर्ड, दोनों के दोनों बच गए। फिर देखो टेंसाइल कब मैक्सिमम होगी? टेंसाइल मैक्सिमम करने के लिए कोस स्क्वायर थीटा को मैक्सिमम करना कब? 0 डिग्री होगा। सो सी वाले का आ जाएगा 1, सी वाले का 1, इसमें सी वाले का 1, इसमें 4। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चाहे नेक्स्ट वाला आप देखो तब भी आपका सही आएगा, राइट। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, द कॉपर ऑफ फिक्स वॉल्यूम, अंडरलाइन करो। फिक्स वॉल्यूम को हमने एक वायर की फॉर्म में बनाया, एक्सटेंशन और डेल्टा इसके बारे में बात किया हुआ है। फोर्स कांस्टेंट है y इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। अपने को बोला यार वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी है, डेल्टा एल और एल रखना है, तो ए को हटाया जा सकता है।
क्योंकि A इंटू एल वॉल्यूम कॉन्स्टेंट आ गई, F कॉन्स्टेंट, Y पहले ही कॉन्स्टेंट, Y इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा एल, और डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। वही आपसे पूछा हुआ है, स्ट्रेट लाइन किसके किसके बीच में होगी, जब वाई एक्सिस पे डेल्टा एल होगा और एक्स एक्सिस पे एल स्क्वायर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। राइट बच्चों, आसान सवाल है, अच्छे सवाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 2 वायर ऑफ सेम लेंथ सेम मटेरियल आर ज्वाइन एंड टू एंड, से एक साथ जोड़ा, y1 y2 वाला है, और एल भी सेम है, ए भी सेम। आपको यंग मॉडल्स बताना है, नेट डेल्टा एल कर लो और 1 और 2 में सम बराबर होना चाहिए। थोड़ी देर पहले भी लिखा था एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल आ जाएगा बेटे एफ डिवाइड बाई ए वाई और एल। नेट में देखो एफ और एल की जगह गया टोटल लेंथ 2L, और ये वाई नेट और एरिया ए, ये एफ ऐसा का ऐसा, वाई 1 और ए, एफ ऐसा का ऐसा, वाई 2 और ए कैंसिल आउट कर दो, 2 बाई वाई नेट या वाई इक्विवेलेंट 1 बाई वाई 1 1 बाई वाई 2, एलसीएम लो y1 y2, y1 प्लस y2, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। अच्छा सवाल है, एक बार देखोगे तो तभी आपका बनेगा, डायरेक्ट बनना मुश्किल था, आसान सवाल है, अब देखोगे तो। नेक्स्ट हमारे पास है 2 स्टील वायर हैविंग द सेम लेंथ, लेंथ सेम बेटा, सीलिंग से सेम लोड से अपना लटकाया है, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइड बाई वाई, एवरीथिंग इज सेम। स्ट्रेस की जगह एफ डिवाइड बाई ए, उसका स्क्वायर एफ सेम है, एनर्जी ए की जगह डी स्क्वायर, उसकी पावर 2, तो यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4, यहाँ के रुक गया, डायमीटर रेशियो निकालनी है तो आपने क्या बोला भाई, आप रेशियो ऑफ द डायमीटर बताओ। सो d1 बाई d2 पावर 4 आपको बताना है, दैट विल बी इक्वल टू u2 बाई u1। यदि आप d1 बाई d2 निकालना चाहते हैं तो u2 बाई u1 1 बाई 4 और पावर 1 बाई 4, सो रूट में 2 बन जाएगा, इज टू 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अच्छा सवाल है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, one end of a long metallic wire of length L tied to a ceiling, the another end is tied to a massless spring of spring constant K and mass M is hanging freely। एक तो स्प्रिंग हो ही गया यार, एक बोलना चाहता है वायर भी एक्सटेंशन करेगा, तो मैं चाहता हूं एक स्प्रिंग तो ये स्प्रिंग वाला ही बन जाए के, इस वायर के कारण जो आएगा ना के डैश, वो निकालना चाहता हूं। तो ये बनेगा, बता बेटा, F इक्वल टू के डैश मान लेता हूं x, ये के डैश कैसे निकाल सकता हूं, एक्सटेंशन फॉर्म में लिखूं तो y इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। सो आप देखो क्या चाहते हो, f को एक तरफ रख लो, y a l और डेल्टा एल, आप देखो वो तो एफ आई एक्सटेंशन है, जो वायर के कारण स्प्रिंग कांस्टेंट जैसा बनेगा ना, वायर कांस्टेंट बोल लो तो y a बाई एल, एक ये आ गया और एक के पहले से है, तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट, और के इक्विवेलेंट सीरीज में के स्प्रिंग वाला, के डैश जो अभी हमने बनाया y a बाई एल, और डिवाइड बाई के प्लस के डैश, यू विल पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट योर आंसर। राइट बच्चों, ऑप्शन अपने पास आ जाएगा बेटे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का सवाल है बेटा, बस एक बार कोई नजर के सामने से निकल जाए इसलिए दिया है, बाकी इसका आंसर याद करना पड़ेगा, सोल्व करके बहुत लंबा जाएगा। बस ये मान लो एक सवाल ऐसे ही आपको थोड़ा सा अच्छा डाला हुआ है, ताकि आपके मन में ऐसी कोई, ठीक है देख लिया हमने, लर्न टाइप का सवाल है। यदि आपके माइल स्टील का वायर है, आपने 12 लंबाई, बीच में मास लटका, लटक गया बीच में से ये, फिर बोला जाए तो मिड पॉइंट पे स्ट्रेस आपका जो आएगा दैट इज x² डिवाइड बाई 12², ये अपने को ध्यान देना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी में आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो एक बार, हमें बोला गया यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रोड है, लंबाई टोटल का, फिर आपसे टोटल एक्सटेंशन पूछा जाए। पहला एक टुकड़ा निकालता हूं, एक्सटेंशन F1 डिवाइड बाई ए, और ये y और ये L1, F1 पहले वाले 3F, एरिया ऐसा का ऐसा, y ऐसा का ऐसा, L की जगह 2L/3, 3 से 3 काट दो, 2FLAY ए सॉरी, पहले वाले पार्ट में एक्सटेंशन। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में F की जगह 2F, A की जगह A, Y की जगह Y, लेंथ की जगह L/3, ये आएगा बेटे 2/3 FLAY। दोनों एक्सटेंशन आप जोड़ देते हो तो FL/AY कॉमन है, यहाँ 2 था, यहाँ 2/3, सोल्व किया 8/3 FL डिवाइड बाई AY, ऑप्शन नंबर 3 सही, राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये बोनस में जाएगा, बोनस में जाएगा। रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वायर डबल किया, तो वायर कैन बियर 4 टाइम्स स्ट्रेस। रॉन्ग स्टेटमेंट है, सर्सन ही रॉन्ग है, लेकिन ऐसा ऑप्शन हमने दे नहीं रखा यहाँ, तो इसलिए बोनस में किया है, क्योंकि बेटे स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। रेडियस डबल किया ना 1/4 होना चाहिए ना। बाय डबलिंग रेडियस एरिया विल बिकम 4 टाइम्स, ये करेक्ट असर्शन रॉन्ग था, रीजन करेक्ट स्टेटमेंट थी, इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए बोनस में डाला। नेक्स्ट देखो, ए लीड इज मोर इलास्टिक देन रबर इफ द सेम लोड इज, ज्यादा इलास्टिक है, सब मान लेते एक बार को। इफ द सेम लोड इज अटैच्ड टू द लीड एंड रबर वायर, सेम क्रॉस सेक्शन, स्ट्रेन ऑफ लीड इज मच लेस देन रबर। स्ट्रेन किसमें कम होगी? देखो स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा L/L, इस फॉर्म में तो y इक्वल टू F/A डेल्टा L/L ऐसे कर लो, या y इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन कर लो, या स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाई यंग मॉडल्स कर लो। तो लोड सेम आपने रखा है, एरिया सेम रखा है, तो y देख लो, सही बोल रहा है, y लीड की ज्यादा है तो इसकी बहुत ही कम हो गया एज कम्पेयर टू रबर, दोनों सही है, ऑप्शन 1। लास्ट में है, और दोनों सही है, ऑप्शन 4 है बेटे, ऑप्शन 1 नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यार ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, आसान, कई बार पूछा हुआ। बल्क मॉडुलस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, बल्क मॉडुलस होता है बेटे प्रेशर डिवाइड बाई डेल्टा V/V, ऐसा। डिक्रीज इन रेडियस आपसे बोला, तो डेल्टा V/V ये प्रेशर, ये कई बार वॉल्यूम पूछा तो ऐसे आंसर है, तो रेडियस है तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा R/R, हम जानते हैं प्रेशर डिवाइड बाई बल्क, तो डेल्टा R/R ये आ जाए P डिवाइड बाई 3V। एरिया पूछा तो अब कोई नहीं यार, इसको 2 टाइम्स ले लेता हूं, तब लिखता रेडियस का आ गया तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस करते 2P/3 आ जाता ना। हमने ये तीनों पार्ट के सवाल किया होगा, वॉल्यूम का चेंज निकालना भी, रेडियस का भी, एरिया का भी। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, 2 डिफरेंट मटेरियल एक्स और वाई ऑब्जर्व किया आपने, जो आपका फ्रैक्चर पॉइंट है क्लोज टू ईच अदर है एक्स में, और फ्रैक्चर पॉइंट और अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट वाई में दूर है। एक ऐसा ग्राफ है, यहीं टूट गया, और एक ऐसा ग्राफ। आप जानते हैं बेटा इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ दूर है, या एरिया रिप्रेजेंट करता है डक्टाइल या ब्रिटलनेस। सो पहला ब्रिटाइल है, दूसरा आपका ब्रिटल है, दूसरा आपका डक्टाइल। नेक्स्ट वाला हमारे पास है, द पॉइजन रेशियो ऑफ ए मेटेरियल इज 0.5, सो 0.5 इज डेल्टा R/R और डेल्टा L/L ऐसा। द डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया का जो परिवर्तन दिया है 4% दिया हुआ है, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा R/R, तो डेल्टा R/R का फ्रैक्शनल चेंज 2% हो जाएगा। पुट करता हूं, डेल्टा L/L डेल्टा R/R और 0.5, ये 2 डिवाइड बाई 0.5 का मतलब हो गया बेटे 4%, ऑप्शन नंबर 4 सही है, राइट। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, ये भी सरल सवाल, हम जानते हैं सेल्फ वेट वाला, सेंटर ऑफ मास लेना पड़ता है। ए रोड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ए लेंथ L, वेट W,
सस्पेंडेड वर्टिकली, खुद का वेट डब्ल्यू है लटका रखा आपने। सो वाई कैसे लिखते रहे बेटे, एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एफ बाई ए वाई इंटू एल। इसको लिया जाता है बेटे सेंटर ऑफ मास पे, तो डब्ल्यू एल बाई टू लेंगे, डब्ल्यू एल बाई टू और वाई ऐसा कैसा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, खूबसूरती इन सवालों की आ रही है ना, फिजिक्स से थोड़ा लगना चाहिए, फिजिक्स हम सोल्व कर रहे हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको रैंक में फर्क जरूर महसूस होगा। आपने अच्छी तैयारी की होगी तो रैंक जरूर आपकी अच्छी आएगी, अभी इसमें माइनर में भी और बाद में नीट में भी। जब आपने एक m1 मास लटकाया तो लंबाई l1 हो गई, ओरिजिनल l मान लेता हूं। सो डेल्टा एल l1 माइनस एल, m1 लटकाया तो m1g y a इंटू में l, पहला पार्ट। जब दोनों लटका दिए तो l2 हो गई, तो चेंज लिखा, और m1 प्लस m2 g ly और a दोनों को डिवाइड करो बेटे, l1 माइनस एल डिवाइड बाई l2 माइनस एल, ये m1 और नीचे m1 प्लस m2। यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यू कैन इजीली फाइंड आउट, ऑप्शन नंबर 1 अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है अगेन सेम सवाल को दोबारा लिखा हुआ है उसी टाइप से। यूनिफॉर्म रोड है बेटे, इस बार मास डेंसिटी दे रखा g, तो अभी तो मैंने लिखा था W/2 YAL, बस अब क्या बोला बेटे, W की जगह वेट लेना पड़ेगा, वेट या तो लैम्डा इंटू एल, एक एल पहले ही है 2 और आपका y इंटू ए, वेट है इसलिए बेटा g लगाना पड़ेगा, वहां मैंने W सीधा लिया, mg की फॉर्म में लिखा है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सेम टाइप का सवाल है। नेक्स्ट हमारे पास है, देखो बेटा 5 मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम वाई दिया हुआ है, ऑफ डायमीटर 3 सपोर्टेड 40 kg इन ऑर्डर द सेम एलोगेशन, डेल्टा सेम रखना। कॉपर वायर का लैम्डा दिया है, सेम लेंथ है, सेम डेल्टा, सेम वेट है, डायमीटर आप बताओ, कोई बात नहीं, y इक्वल टू एफ डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख रहा हूं, और डेल्टा एल बाई एल, वॉट एवर द सेम, क्या क्या सेम है, एवरीथिंग इज सेम, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। हमें बोला डायमीटर बताओ किसके लिए भाई, एल्यूमिनियम का तो दिया, कॉपर का, कॉपर का डायमीटर बेटे में एल्यूमिनियम का, दैट इज इक्वल टू y एल्यूमिनियम की डिवाइड बाई y कॉपर की। ठीक है भाई, मैंने कॉपर का पता करना ना, डायमीटर ऑफ कॉपर आप बताओ, तो ठीक है बिल्कुल सही। तो आप कॉपर का यदि देखते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू कॉपर स्क्वायर में बेटा, ये यहां रूट लगा देते हैं। सो कॉपर का डिवाइड बाई 3, ये 7 डिवाइड बाई 12 का रूट, कॉपर विल बी इक्वल टू 3 7 बाई 12, 3 को अंदर लेके जाता हूं मैं, सो 9 इंटू 7 डिवाइड बाई 12, कैंसिल आउट करना 3 पे, 3 और 4 21 ऊपर आ गया, नीचे 4 2 21 डिवाइड 5/2 लगभग 2.5, 2.5 से भी कम, 2.5 से कम का मतलब 2.3, राइट। नेक्स्ट देखो, हाँ, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ ए गैस इज ग्रेटर देन, ठीक है, क्योंकि लैम्डा आपका मोर है, ये भी करेक्ट है, दोनों बात सही है। और आपका रीजन भी सही है, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। देखो, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस डिक्रीज इन द मॉडुलस ऑफ, ठीक है, तापमान बढ़ेगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी घटता है, इजी हो जाता पढ़ना। द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एमिसिड, दोनों बिल्कुल सही है, बोथ आर करेक्ट, द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास बोला गया एल शेप ट्यूब रखा हुआ, कंटेंट डेंसिटी रो, एक्सेलरेट किया हॉरिजॉन्टली आगे गया है। जब हॉरिजॉन्टल जाता है ना बेटे, तो यहाँ पे सूडोइकान प्रेशर यहाँ लगने लग जाता है, इस पॉइंट पे से बी पॉइंट पे भी था, बी बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं, एटमॉस्फेरिक लिख रखा खुद ही P0, और ये ओपन टू एयर है तो प्रेशर P0 ही हो। हाँ, अब यहाँ पूछते तो P0 प्लस रो जी एच होता, नीचे आते तो हाइट के कारण भी रो जी एच और यहाँ के कारण भी रो जी एच, तो अलग टाइप की बात होती, तो मैं P0 प्लस रो जी एच इसके अकॉर्डिंग देखता ना, एटमॉस्फेयर में ओपन है तो P0 ही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। नेक्स्ट देखो, द हार्ट ऑफ ए मैन 5 लीटर पंप करता ब्लड को आर्टरी से 1 मिनट में। तो बच्चों आपके पास है ना बेटे, वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम है, 5 लीटर
पर मिनट, ये मीटर क्यूब पर सेकंड में आपको दिया हुआ है। प्रेशर भी दिया हुआ है, डेंसिटी पावर आपको बताना, पावर कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये प्रेशर इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी, वॉल्यूम बाई टाइम होता है भाई, रो जी एच प्रेशर और ये वॉल्यूम बाई टाइम, रो डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी जी इतना, एच इतना बेटे 150 इंटू 10 पावर माइनस 3 आ गया प्रेशर, और v बाई टी हमने लिखा 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 60। आप सोल्व करते हैं इसको, दैट विल बी 1.7। मेरे ख्याल से आपको डायरेक्ट भी याद होगा, बायोलॉजी के बच्चे हो, रेंज आपको पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइड्रोलिक लिफ्ट, दो साइड हाइड्रोलिक की दे रखा बच्चों, एक साइड एरिया ए है और ये एक्स नीचे जाता है, क्या आसान सवाल है, 2a का कितना ऊपर जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट a इंटू एक्स और 2a इंटू एक्स डैश, दैट विल बी x बाई 2। बच्चों ये जानबूझ के ना ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए हुए बेटा कि शुरुआत में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन डाल के और आपको बिल्कुल श्रिंक किया जाए, आप टेंशन में घुसा दिया जाए और बाद में आप यहाँ तक तो पहुंच ही ना पाओ। दैट इज मेंटल गेम, इसको ना मेंटल गेम बोलते हैं। आप यहाँ तक जाते ना तो टोटल पेपर में आप 5 क्वेश्चन छोड़ दो, 7-8 छोड़ दो टफ होंगे, तो बाकी आप औसत बच्चा भी 35 साल कर पाता और ऐसे ही पेपर बनता है भाई। और ये एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और क्वेश्चन का मैंने मदद भी लिया बनाने में, राइट, सेम उसी टाइप के। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्यूबिकल ब्लॉक है दैट इज इन 10 सेंटीमीटर टोटल लंबाई है, ये ऑयल है आपका 0.6 का और ये 1 डूबा हुआ पूरा इसमें इस टाइप से, तो कोई डेंसिटी निकालो, डेंसिटी से मास आ जाएगा। ब्लॉक की डेंसिटी कितनी आएगी सर, ब्लॉक की डेंसिटी इनटू में एरिया इनटू में लेंथ 10, बाद में ऊपर वाले बर्नौली 0.6 इंटू में ए इंटू में 10 की जगह 6 और ये जी, ये 1 पानी की डेंसिटी ए इंटू में 0.4 इंटू में जी, एवरीथिंग विल बी कैंसल्ड आउट, सिग्मा ये 10 है यहाँ, 3.6 प्लस में 0.4 डिवाइड बाई, देखो क्या लिखा 3 इंटू में, सही है ना, 6 इंटू 3.6 और दैट इज 0.4, ठीक। देखो बेटे जीरो एडिटर यहाँ हटना भाई, 1 इंटू ए इंटू 4 है बच्चों 0.4 की बजाय, सो दैट विल बी 7.6, डेंसिटी आ गया 7.6 और ये कट किया बेटे 1 डिवाइड बाई 10 भी आएगा, सो डेंसिटी रिलेटिव आ गया 0.76, तो समझ जाए कितना मास आएगा 760 ग्राम, m इंटू जी या सिग्मा इंटू वॉल्यूम से ही बना सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा सवाल, मुझे बहुत पसंद आया यार, 5 मीटर नीचे आओ, वेलोसिटी रो जी एच, 2 इंटू में जी इंटू में एच, 10 मीटर पर सेकंड, आगे प्रोजेक्टाइल रेंज बताना है, सो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, यू स्क्वायर मतलब 100, साइन 2 थीटा माने 60 और डिवाइड बाई जी 5√3, 5 इंटू में 1.8.7, राइट। ये प्रभु बचाइए भाई। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बेटे, एक जगह पानी का ये एच है तो ऊपर भी एच आएगा, ये स्टैंडर्ड सवाल है, यहाँ एच है तो ऊपर भी एच होगा, तब एक जगह जाके कितना आपका बच गया, क्या पूछा बस देख लो, ऐसा ही पूछा होगा। एच शोन द फिगर एडजॉइनिंग फिगर, वाटर आपका बाहर गिरता हॉरिजॉन्टली आउट द होल से साइड, इफ द होल क्यू इज एट द हाइट है, ठीक है, ग्राउंड से, बट व्हाट इज द हाइट एच अबव द ग्राउंड, देन हाइट ऑफ द पॉइंट पी बताना, ये कितना हो जाएगा। मैंने बोला ये भी छोटा एच है, कुल कैपिटल एच, कैपिटल एच माइनस छोटा, यहां से हाइट कितनी हो गई एच माइनस एच, सर दैट विल बी आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम ए टैप of area 10 into 10 power minus 5 with the velocity 1 meter per second। अच्छा मुझे बोला एरिया कितना का बताओ, 0 पॉइंट इतने मीटर, तो यहाँ एरिया आपको बताना तो वेलोसिटी पता कर लो, वेलोसिटी कितनी होगी बेटे, v1 का स्क्वायर प्लस 2gh अंडर द रूट, v1 का स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर 2 इंटू में g इंटू में h 0.15 0.34 2 मीटर पर सेकेंड आ गई, ये वेलोसिटी a1 v1 यू कैन फाइंड आउट,
तो 10 इंटू 10⁻⁵ A1, ये V1, V2 2 और ये A आपको बताना है 5 इंटू 10⁻⁵। नेक्स्ट देखो बेटा, एयर स्ट्रीमिंग पास्ट होने हॉरिजेंटल प्लेन्स का आपके विंग पे गया है, दोनों वेलोसिटी आपको दिया हुआ, लोअर अपर पे डेंसिटी दिया हुआ है, एवरेज विड्थ भी है और साइ, कोई बात नहीं यार। कैसे लिखते रहे बेटे, प्रेशर का डिफरेंस इनटू एरिया हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, बस आंसर आ गया। P1 माइनस P2 बताना, ये एरिया क्या है 10 इंटू 2 20, हाफ इंटू में 1/3 120 का स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर, 16 आप करेंगे बेटे, आंसर आ जाएगा 4095 पास्कल, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है, ए बॉल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ए फ्लूइड व्हिच इज स्पिनिंग अराउंड ऑन सेंटर, अपने सेंटर के बड़े से घूमती है। तो बोले कहाँ लग गया फोर्स, यार ऊपर हाई स्पीड है, लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर रीजन है, लो प्रेशर, नीचे हाई प्रेशर रीजन है, हाई प्रेशर से लो इंटू एरिया, इट विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, राइट बच्चों। देखो बेटा 34, ए फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज अ मास 3 इंटू 3 10⁵ kg, टोटल विंग एरिया दिया, टोटल मास दिया है, स्पीड भी दिया। तो पहली बात तो प्रेशर तो हम सीधा ही बता देंगे, प्रेशर पूछा हो ना, सो प्रेशर का जो डिफरेंस इनटू एरिया आएगा वो mg के बराबर है बेटे। सो प्रेशर माइनस दिस दैट इज इक्वल टू mg बाई a। mg बाई a देखो, mg का मतलब कितना है 3.3 10⁵, g का मतलब 10, एरिया का मतलब 500, कैंसिल आउट करेंगे 6.5 इंटू 10⁻³ आ गया पास्कल में। फ्रैक्शन ऑफ एयर आपसे पूछा, कोई बात नहीं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, रो जीएस तो ठीक है बेटा, अब 0 मान रहा हूँ हाइट को मैं, और P2 प्लस हाफ रो V1 का V2 का स्क्वायर, P1 माइनस P2 को यही रख लो, हाफ रो ये आ गया बेटा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर 2 P1 माइनस P2 डिवाइड बाई रो, ये सारी वैल्यू पता है मुझे, इसको लिखा बेटे मैंने V2 माइनस V1 और V2 प्लस V1, अपर और लोअर बता रहा हूँ। तो आप देख लो, ये फ्रैक्शनल चेंज आपको चाहिए, तो आप V1 और V2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आप सब पता है, ये आपको सारी बातें पता है, P1 माइनस P2 पता है, रो भी पता, 2 भी पता, V2 माइनस V1 चेंज इन आपका ये वेलोसिटी आ गया, डिवाइड बाई V एवरेज करते हैं फ्रैक्शनल चेंज के लिए, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 P1 माइनस P2 डिवाइड बाई रो, और ये आ गया बच्चों आपका नीचे V1 प्लस V2, ऐसा कैसा, यहां आ जाएगा डेल्टा V डिवाइड बाई V एवरेज। यदि यहां V एवरेज डिवाइड किया तो यहां भी V एवरेज आप डिवाइड करो, एवरेज क्या आएगी बच्चों, ऊपर वाले पे 760 है, नीचे 0 मान लेते हैं, उसके फॉर्म में हमने बनाया हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू, ऊपर 760 था, सॉरी 960 है, प्लस में 0 डिवाइड बाई 2, रुकना एक बार भैया, यही चलो करते हैं बेटे। V1 प्लस V2 क्या लिया जा सकता है, V1 इसकी वैल्यू 267 मीटर पर सेकंड, कैसे लिया, मीटर पर सेकंड बदल के, ये 0 तो एवरेज लेना होगा, तो डेल्टा V आपको पता करना, एवरेज 267/2, यू विल पुट योर वैल्यूज, यू विल गेट योर आंसर 0.08। बड़ा सवाल है यार, ऐसे ही हमने दे रखा है सॉल्व। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ डेंसिटी D इज फ्लोटिंग एग्जैक्टली हाफ ड्रॉप के अंदर, एंड सो बुयांसी लगी ऊपर, इसका मतलब mg लगा नीचे वेट, और ये आपका विस्कस फोर्स ऊपर, देखो क्या लिखेगा 2/3πr3, आदि डूबी वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G, टेंशन T इंटू 2πr, और दैट इज इक्वल टू वेट, डेंसिटी D 4/3πr³ इंटू G, एवरीथिंग T इंटू में 2πr एक तरफ कर लेते हैं, और 2/3πr³ इंटू G कॉमन ले लिया, यहाँ 2D बच गया बेटे, और ये साइड जाके रो, यू विल रिप्लेस द वैल्यूज, यू विल गेट योर आंसर। आई थिंक जस्ट फर्स्ट वाला आ जाएगा आपका ना। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट हमारे पास है बेटे, द स्टडी फ्लो ऑफ ए लिक्विड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फॉर्म ऑफ लेयर्स, लामिनार होता वो, टर्बुलेंट में सिर्फ गलत है ये ना, अससन रॉन्ग हो गया है। When a fluid is flowing in a pipe, velocity of liquid layer along the axis of tube, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये गलत है, तो सर्सन इज इनकरेक्ट, रीजन करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा,
द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड एक्ट लाइक ए थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन, करेक्ट है। एज वाटर राइजेस इन नैरो ट्यूब ड्यू टू लो सरफेस टेंशन, ये गलत। हाँ ये तभी तो ऊपर गए बेटे, असर्शन सही, रीजन इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखो, बर्नौली इक्वेशन आइडियली अप्लाई टू नॉन विस्कस, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मस्ट बी कंप्रेसिबल, फ्लूइड आपके कंप्रेसिबल होना चाहिए, दूसरा गलत, पहला सही। आपका फर्स्ट सही है, सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास है एटम और मॉलिक्यूल इन द फ्लूइड आर अरेंज्ड इन रैंडम ऑर्डर, सही। फ्लूइड कैन विथस्टैंड विद द टेंजेंशियल, एक 0.1 न्यूटन भी लगा दिया ना, सी रे टेंजेंशियल, फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट कर, डेफिनेशन है ये गलत है, ये सही। 1 इज सही एंड 2 इज रॉन्ग। फोर्थ, व्हेन a single droplet is split into an identical it will absorb energy, एक थर्ड है, ऑप्शन 2 तो काटो ये दो। When an identical drop combine energy release होगी 4 करो, ठीक है सर। surface tension of liquid drop decreases for temperature increase, ठीक है बेटा। C का 2 आ गया। एंड surface tension, ये फिर से सही हो गया सेकंड वाला, क्योंकि हमने पहले दो तो मैच कर ही रहे थे, और ये भी हम जानते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर पर वाटर का सरफेस टेंशन 0 है। नेक्स्ट देखो, 2 small spherical metal ball having the equal masses made up of the, आपकी अलग अलग रो 1 है, रो 2 है, रो 1 2 रो 1 के बराबर है, एंड टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू दिस एंड डेल्टा डेंसिटी, सो VT1 VT2, ये 1 और ये रो 1 की जगह 8 रो 2 माइनस में 0.1 रो 2, नीचे आएगा 2 का स्क्वायर और ये रो 2 माइनस 0.1 रो 2, ऊपर आ गया 7.9 रो 2, नीचे 4 इंटू 0.9 3.6 रो 2, that will be ratio 79/36, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा सवाल है। The diagram shows the 3 soap bubbles A and B and C prepared by blowing the capillary tube fitted with S1 S सब के साथ आपका जुड़ा हुआ है। ओके, when आपने S is closed and बाकी सब आपने ओपन कर दी, क्लोज रखा, बाकी सब आपने ओपन कर दी, तो क्या होगा? आप जानते हैं एक्सेस प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, सबसे छोटा है C, सबसे ज्यादा प्रेशर C का होगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करता है, C से फ्लूइड बाहर निकलेगा और एयर बी की तरफ जाएगा, सो C will start collapsing and volume of A and B will increase, करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही शानदार सवाल है, थ्योरी का मुझे वन ऑफ द बेस्ट सवाल लगा यार, कि एक्सेस प्रेशर जैसे भी सोचा जाएगा, 2 का तो सोच रहे थे, 3 का सोच सकते हैं ना भाई, जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक अच्छा चलेगा। सेकंड नंबर प्रेशर किसका आई है? A का, C का, लेकिन इससे भी ज्यादा, C से निकला, A में भी जाएगा और B में भी जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, सरल सवाल, कितना हाइट का अंतर आएगा? सीधी सीधी यहां से यहां रो A इंटू एल, सुडो कार्ड, रो G इंटू H, हाइट। क्या पूछा आपसे? हाइट पूछा है। व्हाट इज दैट व्हेन एक्सेलरेशन A, क्या पूछा है? दोबारा देख लो। A liquid stand at the plane where you when if area of cross section of the both the limb are the equal, both are in the different height h of the liquid, when the system is given acceleration A in the then, आपसे पूछा h की वैल्यू क्या होगी, पूछा हुआ है, so h will be equal to AL by G, that is equal option number 2। नेक्स्ट देखो बेटा, बहुत बहुत ही वन ऑफ द एक्सीलेंट क्वेश्चन, दिमाग है 1 सेकंड में नहीं लगे रहो 4 दिन फिर सॉल्यूशन मिले। कितना अंतर है x और y का? वही वेलोसिटी है, वेलोसिटी विल बी 2g, कैसे किया सीधा आपने x माइनस वाई, ऐसे ना करो, चाहिए आंसर तो यही है आपका। चाहो तो मैं ऐसे कर लेता, p यहां बराबर आएगा, p1 है यहाँ, p2 है तो p1 प्लस p2, ऐसे कर सकते बेटे, अंतर कितना है, वही आपका वेलोसिटी, सीधा आंसर निकाल दिया, ऑप्शन नंबर 1। नहीं अलग अलग बर्नौली लगा लेते तब भी आपका बन जाता, इस पॉइंट पे P0 प्लस रो GH, P2 प्लस आपका यहां से स्टार्ट करो, नीचे लोअर पॉइंट दिखाओ, तब भी आपका बन जाता। दोनों पे प्रेशर निकालते, P1 P2 प्रेशर निकालता, तो एक प्रेशर आ जाता रो GX, एक प्रेशर आ जाता रो GY, इन दोनों का जो P1 माइनस P2 है हाफ रो, और ये आ जाता बच्चों V स्क्वायर, एक कम एक जा रहा है तो ये आपका ये कैंसिल आउट हो जाता, फिर भी यही आंसर आएगा ना। नेक्स्ट देखो, एक टैप है A नोट और A पे, यहाँ A पे आपसे पूछा हो, देखो A नोट V नोट इक्वल टू A इंटू V, इसमें कोई डाउट नहीं, V देखो नीचे क्या आएगा, सो V विल बी इक्वल टू V नोट स्क्वायर प्लस
2GH/S7 लिखा है। यार मुझे V नोट की फॉर्म में आंसर चाहिए और यू हैव टू फाइंड आउट H आपको बताना है ना, व्हाट रेट A इंटू V, A नोट V नोट बताना। तो V नोट की वैल्यू आते काम बन जाए। देखो क्या करता हूँ, A नोट V नोट डिवाइड बाई A, ये V के बराबर है, रिप्लेस कर रहा हूँ, A नोट स्क्वायर V नोट स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर, V नोट स्क्वायर प्लस 2GH। V नोट किस साइड लेके आओ, सो V नोट स्क्वायर को कॉमन लिया, A नोट स्क्वायर डिवाइड बाई, ये वेंचुरी जैसा है, आप रिलेट करना चाहें तो V नोट की वैल्यू आ गई, A नोट इंटू V नोट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ऑप्शन आ जाएगा अपने पास बेटे फर्स्ट वाला ही, राइट। सो बच्चों दैट्स इट फॉर ऑल टुडे, दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छा पेपर था, थोड़ा सा नीट से अच्छा लेवल रखा था ताकि आपको थोड़ी सी सही में प्रिपरेशन में पता लगे। अब इसमें 120 अबाव करते, यू आर एट अ गुड प्रिपरेशन। बहुत टफ पेपर नीट का आएगा, तब भी आप डॉक्टर बनने जा रहे हो। यदि आपने इसमें 120-130 नंबर स्कोर किया तो डोंट वरी, सो लगे रहो ऐसे से। पैरासीटामोल भी जरूरी है, डॉक्टर लोग आप समझोगे, कई बार सही करने का थोड़ा बहुत देना पड़ता है। सो थैंक यू बच्चों, नमस्ते, जय श्री।